तो दोस्तों आज हो गया 25 जुलाई 2020। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आपको हर रोज़ मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। आज की पहली बड़ी खबर, भारत में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का प्रकोप निरंतर बढ़ता जा रहा है और अब तक 30,800 से अधिक लोगों की इसके कारण मौत हो चुकी है। इससे संक्रमित कुल मरीज की संख्या बढ़कर 13 लाख से ज़्यादा हो गई है। इनमें से 70% संक्रमण के मामले महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली और गुजरात से हैं। कोरोना वायरस के वैश्विक आंकड़ों पर नजर रखने वाली वेबसाइट वर्ल्ड मीटर्स के मुताबिक शुक्रवार 24 जुलाई रात करीब 7:50 तक कुल 30,821 लोगों को इस महामारी की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी है, जबकि कोरोना वायरस के संक्रमित मामले की देश में कुल संख्या 13,12,551 हो गई है, जिनमें से 8,31,059 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। आज की दूसरी बड़ी खबर, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि राज्य में सरकार सोई हुई है और जनता परेशान है। जनता को अभी राशन की जरूरत है और सरकार में बैठे लोग उन्हें भाषण पिला रहे हैं। लोग जान बचाने की तरकीब सोच रहे हैं। सरकार चुनाव जीतने की उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आग्रह किया है कि उनके पास हेलीकॉप्टर है, वो बाढ़ की स्थिति का जायजा ले तो पता चलेगा लोग किस हालत में फंसे हुए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना की परेशानी रोज बढ़ती जा रही है, ऊपर से बाढ़ ने तबाही मचा दी है। आरोप लगाया कि बाढ़ में फंसे लोगों को ना तो निकालने की व्यवस्था की गई है और ना ही उन्हें कोई सहायता दी जा रही है। इलाके में जाकर देखिए, ना तो कोई नेता दिख रहा है, ना ही अधिकारी, प्रभारी मंत्री पता नहीं किस लिए बनाए गए हैं। ये आरोप तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगाया है। आज की तीसरी बड़ी खबर, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद ने पीएम मोदी के अयोध्या दौरे पर सवाल उठाए हैं और बकरीद पर लॉकडाउन में छूट देने की मांग की है। एक टीवी चैनल से बातचीत के दौरान असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के सांसद ने कहा कि हम सभी नियम कायदे मानने को तैयार हैं, लेकिन बकरीद में कम से कम 25 या 50 लोगों को मस्जिद में नमाज अदा करने की छूट होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे लिए नियम कायदे हैं, हमें मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने को लेकर मनाही है। अगर आप ये नियम कायदे बना रहे हैं क्योंकि देश में कोरोना वायरस का प्रकोप है, तो फिर पीएम मोदी 5 अगस्त को अयोध्या क्यों जा रहे हैं? क्या 5 तारीख को कोरोना ख़त्म हो जाएगा? क्या ये तार्किक सवाल नहीं है? हमें पता है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आप राम मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, मंदिर का निर्माण कीजिए, हमें इससे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि क्या पीएम मोदी को देश के प्रधानमंत्री होने के नाते प्राथमिकताओं का आभास नहीं होना चाहिए? ऐसा लगता है कि जैसे पीएम मोदी और कोरोना के बीच बातचीत हुई है कि कोरोना अयोध्या नहीं आएगा। आज की चौथी बड़ी खबर, बिहार में भी बकरीद के नमाज को लेकर सवाल खड़े उठने शुरू हो गए। आपको बता दें कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने नीतीश कुमार पर साधा है निशाना। ईद का तो ईद उल फित्र तो लोगों ने नहीं नमाज अदा नहीं की और हमारी सरकार को फैसला इस बात का ख्याल रखना जाना चाहिए कि साहब सोशल डिस्टेंसिंग अगर आप चाहते हैं, अगर किसी के इबादत को रोकना मकसद है आपको, किसी खास लोगों को खुश करने के लिए कुछ लोगों को नाराज करना मकसद है आपको, तो ये और बात हो सकती है। लेकिन खास करके मुस्लिम अकलियत का 2 ही बड़ा त्यौहार है। आप कैलेंडर देख लें कि दूसरी कम्युनिटीज के 5, 7, 10, 12 त्यौहार हैं और बड़ी बड़ी लंबी लंबी छुट्टियां मिलती हैं, 8 दिन 10 दिन की छुट्टियां मिलती हैं। ये तो छुट्टियों में भी आप बेईमानी कर रहे हैं। दूसरा मामला ये है कि ईद और बकरीद 2 दिन है और ईद की नमाज शहरों में भले ही मस्जिदों में पढ़ी जाती है, लेकिन गांव देहात में वो गांव में नहीं पढ़ी जाती है। गांव से बाहर एक बड़ी ईदगाह, बड़ा मैदान होता है जहां लोग पढ़ते हैं। पटने में भी लोग देखते हैं कि गांधी मैदान में पढ़ते हैं, तो वहां सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा सकता है। 2 मीटर नहीं, 4 मीटर की दूरी पर खड़े लेकर करते हैं। तो आपको ये निर्देश देना चाहिए कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे और आप नमाज पढ़ें। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। भाई मकसद क्या है? नमाज को रोकना मकसद है या सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करना मकसद है? तो सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए जो भी काम करे आदमी, उसकी आपको इजाजत देनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि हर तरफ से बात उठ रही है, बड़ी मायूसी लोगों को है और 1 अगस्त को 31 तक अच्छा है। मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट ने शायद 31 अगस्त तक ये लॉकडाउन किया है, शायद उसकी नीयत हो भी कि साहब ईद नहीं पढ़ पाए हैं तो ईद कुर्बा में लोग जाएं कम से कम ईदगाहों में। शायद मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा होना चाहिए। वो नहीं तो नीतीश बाबू हमारे जो हैं, नीतीश जी, तो वो बड़ा अकलियतों का ख्याल रखते हैं। ईद में आकर के टोपी भी पहनते हैं और चादर भी कंधों पर लेते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो कम से कम ख्याल रखिए कि आप तो रस्मन लिया करते हैं, लेकिन कुछ लोग अकीदे के एतबार से लिया करते हैं, तो उनके माथे में टोपी और उसके गर्दन पर चादर चढ़ने दीजिए और लोगों को ईदगाह जाने दीजिए। ईदगाह में दूर रहने से कोरोना नहीं फैलेगा और जो लोग गाड़ियों में भर भर कर जाते हैं, कोरोना वहाँ से फैलता है, आप वहाँ नहीं रोक पाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि दिल नहीं तोड़िएगा लोगों को, ईदगाह लोगों को जाने दीजिएगा आप। और हम समझते हैं कि हमारी मिल्ली तंजीमें, वो तमाम तर लोग जो लोग धार्मिक आस्था रखते हैं, धार्मिक रवादारी की बात करते हैं, तो ऐसे तमाम तर लोगों को उठकर आना चाहिए
कि ईद एक ऐसा त्योहार है जो खुले मैदान में जाकर नमाज पढ़ते हैं, जहां सोशल डिस्टेंसिंग को पूरा मेंटेन किया जा सकता है। इसलिए ईद की नमाज की इजाजत हर हाल में दी जानी चाहिए। आज की 5वीं बड़ी खबर जाप सुन पप्पू यादव ने केंद्र की मोदी सरकार और बिहार की नीतीश सरकार पर साधा है जमकर निशाना। के नाम पर डराए नहीं जनता को, औकात का पता चल जाएगा। और मोदी जी, बिहार को 5 किलो में औकात मत दिखाइए। बंगाल में उर्दू और बांग्ला में ट्वीट, बिहार के यूथ जीना चाहते हैं, सपना देखना चाहते हैं, और खुद पप्पू यादव इन पदाधिकारी, सीओ, वीडियो और इस इलाके के नेताओं पर एफआईआर लॉन्च करेगा। मैं खुद लॉन्च करूंगा, मैं खुद जाऊंगा कोर्ट कि कब तक इस मर्डर को, रेपिस्ट बिहार, मर्डर बिहार, करप्ट बिहार, भ्रष्ट बिहार, ये बिहार है क्या जहां देखो बलात्कार, जहां देखो डेली मर्डर, 100 रुपये के चलते एक लौकी बेटी के बाप को गोली मार देना सिटी में। चैलेंज है पप्पू यादव के लिए। लूट बिहार, इस बिहार की जिंदगी तबाह कर दिया इन नेताओं ने। इसलिए इन लोगों का जगह नदी के पानी में डेनी पर है और लड़ाई साफ है, कोई समझौता नहीं और कुछ। आज की छठी बड़ी खबर पीस पार्टी के नेता शादाब चौहान ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। हमारी सीमाओं में घुसकर हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है। प्रधानमंत्री पूरी तरीके से नाकाम साबित हुए हैं और कोरोना में भी सरकार पूरी तरह से विफल साबित हुई है। अपनी नाकामी को छिपाने के लिए नरेंद्र मोदी जी राम मंदिर शिलान्यास में मौजूदगी दर्ज करा करके एक राजनीतिक लाभ के लिए बहुत गलत फैसला लेने जा रहे हैं, क्योंकि क्यूरेटिव पिटीशन पीस पार्टी की अभी फाइल है और एक सेक्युलर स्टेट के प्रधानमंत्री को एक विवादित ढांचा जो बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, जिसकी शहादत का मुकदमा आज भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और यह कहा गया, सबने ये माना कि वो एक क्रिमिनल एक्ट था। खुद भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने यह स्वीकार किया कि वो गलत था। उसके बाद भी इस तरह का कृत्य करना राजनीतिक लाभ में, देश के हित में बिल्कुल नहीं है। रही बात राम मंदिर की, तो हम लोग कोई मुतबादिल स्वीकार नहीं कर सकते। पीस पार्टी ने रिव्यू पिटीशन भी डाली थी, उसके बाद क्यूरेटिव पिटीशन अभी पेंडिंग है। जबकि जब कोई अपराधी होता है, जैसा कि अभी एक रेपिस्टों का मामला था निर्भया के, तो जब तक क्यूरेटिव पिटीशन या राष्ट्रपति याचिका दाखिल खारिज ना कर दे, तब तक आखिरी फैसला यानी कि फांसी नहीं हो सकती। तो कैसे क्यूरेटिव पिटीशन के खारिज हुए बिना राम मंदिर निर्माण की जल्दबाजी इस कोरोना काल में क्यों है? दूसरी तरफ एक याचिका दाखिल की गई कि ज्ञान व्यापी मस्जिद वाराणसी और मथुरा में मस्जिदों पर कब्जा करके उनको भी वही किया जाए जैसा बाबरी मस्जिद के साथ किया गया, उसके साथ हजारों मस्जिदों का नाम लिया गया। उसके खिलाफ भी आज पीस पार्टी ने याचिका दाखिल की है। हम किसी भी इबादतगाह को, किसी भी धर्म स्थल को किसी भी हाल में दोबारा 1992 जैसा कृत्य पीस पार्टी नहीं होने देगी। ये 1992 नहीं, ये 2020 है। हम लोग श्री राम का एवं सभी धर्म के लोगों का, सभी धर्म के महापुरुषों का, सबका सम्मान करते हैं, लेकिन श्री राम के नाम पर गुंडागर्दी करना या किसी के नाम पर भी गुंडागर्दी करके मस्जिदों को शहीद होने का नहीं देंगे। चाहे उसके लिए हमें जो भी बलिदान और त्याग संवैधानिक तरीके से देना पड़े, हम पूरे तरीके से संघर्ष करेंगे, जिसकी जल्द सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई है और राम मंदिर जो ये बनाने जा रहे हैं, जबकि क्यूरेटिव पिटीशन अभी सुप्रीम कोर्ट में है, उसको लेकर के भी पीस पार्टी अपने कानूनी सलाहकारों से सलाह करके इसके आखिरी फैसले का विचार कर रही है। और रही बात कि बदले में जमीन दे दी, तो हम बदले को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब साहब ने कहा, बदला स्वीकार नहीं है। अगर कोई हमें 20 एकड़ देता है तो हम उसको 2000 एकड़ लैंड हम देंगे, हम सब लोग देंगे। अगर यही बदला होता है तो आप जमीन हमें वो वाली दे दीजिए, 2000 एकड़ जमीन हमसे ले लीजिए। जमीन की अहमियत नहीं, हमारे लिए बाबरी मस्जिद की अहमियत है
और हमारा मजहबी अकीदा है कि जहां मस्जिद एक बार तामीर कर दी जाए तो तहतुस्सरा से लेकर अर्शे मोहल्ला तक मस्जिद रहेगी। और ये लड़ाई धर्म की नहीं है, ये न्याय की लड़ाई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैक्ट की बुनियाद पर डिसीजन नहीं लिया। यही हमने जो गलतियां हुई हैं इस वर्डिक्ट में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब साहब के नेतृत्व में पीस पार्टी ने याचिका दाखिल करके उन कमियों को उजागर किया है।